नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। तो लास्ट टाइम हमने लेक्चर्स में पढ़ा था साउंड के अंदर कि वेव के बारे में पढ़ा था कि वेव क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि वेव के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है ना, जिसमें मैंने आपको 4 टाइप्स बताए थे। 2 टाइप्स मैंने आपको बताए थे, ट्रांसवर्स वेव और आपके बाद बताया था लॉन्गिट्यूडनल वेव, और उसके बाद 2 बताए थे मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा था कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वेव्स की, जिनके बारे में अगर हमें ना पता हो तो हम न्यूमेरिकल वगैरह में फंस सकते हैं, हमसे वो सवाल नहीं होते। तो वो 4 जो बातें मैंने आपको बताई थी वो थी एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड के बारे में। यस और नो? क्लियर? ओके। अब लास्ट टाइम मैंने आपको एक फॉर्मूला डिराइव करके दिया था, वो था F = 1/t, यानी कि फ्रीक्वेंसी बराबर 1/में टाइम पीरियड। यस और नो? यही फ्रीक्वेंसी ही है, स्मॉल f, जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी को, और 1/में टाइम पीरियड, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है सेकंड इनवर्स। यहां तक हमारी बात हो चुकी थी, ठीक है सर, हो चुकी थी। इसके बाद एक फॉर्मूला और है जो हमें डिराइव करना है, वो कौन सा है वो ध्यान से देखें एक बार, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए। देखते हैं, देखिए एक मान लो एक आपके पास एक ऐसी वेव है, ठीक है, ये ऐसे प्रोपगेट कर रही है, ठीक है। तो एक बात सोचें, यहां से लेके यहां तक एक वेव है, या तो मैं ये कह लूं, या मैं ये कह सकता हूं कि यहां से लेके यहां तक भी एक वेव है। मैंने आपको बताया था लास्ट प्रीवियस लेक्चर में मेरे कि क्या होता है, 2 सक्सेसिव यानी कि 2 कंसेक्यूटिव यानी कि 2 लगातार क्रस्ट या 2 लगातार ट्रफ के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो आपके पास वेवलेंथ होती है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताना? यस, लैम्डा से। किससे रिप्रेजेंट करते थे? लैम्डा से। तो यहां से यहां तक भी एक ही वेव है, देखो एनर्जी ऐसे गई वेव में, ऊपर गई, फिर नीचे गई, नीचे जाते जाते यहाँ पे, फिर यहाँ से देखो नेक्स्ट पोर्शन, ये वाला पोर्शन, फिर यहाँ से वापस वही चीज स्टार्ट हो जाती है ना। तो इसको भी हम एक वेव कह सकते हैं। मान लो इस वेव की जो वेलोसिटी है वो v है, कितनी है इस डायरेक्शन में, क्योंकि वेव इस डायरेक्शन में जा रही है। बिल्कुल सर, जा रही है। तो इस डायरेक्शन में मान लो वेव की वेलोसिटी कितनी है? v। कितनी है? v। एग्जैक्टली, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से लेके यहां तक वेव की जो लेंथ होती है, ये एक वेव है ना, तो उसकी वेवलेंथ क्या होती है? लैम्डा। वेवलेंथ मैंने बता रखा है, ठीक है सर। अच्छा, एक वेव है ना, ये एक ऑस्किलेशन पूरा कर लिया ना, देखो एनर्जी यहां से चली गई 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 गई, ऐसे जाते 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 एक चक्कर, एक ऑस्किलेशन पूरा कर लिया, टॉप बॉटम मोस्ट, और ऐसे एक ऑस्किलेशन पूरा हो गया। एक ऑस्किलेशन में लगा टाइम क्या होता है? टाइम पीरियड, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे प्रीवियस लेक्चर में? मैंने बताया था किससे? कैपिटल टी से। किससे? कैपिटल टी से। और आप सबको पता है वेलोसिटी बराबर क्या होता है आपके पास? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है सर। तो वेलोसिटी कितनी है वेव की? v। बिल्कुल। डिस्प्लेसमेंट कितना है? लैम्डा। यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट है? लैम्डा ही तो है, तो लैम्डा अपॉन में कैपिटल टी। एक तो ये फॉर्मूला है सर, सिंपल सा था, ये तो हमें कभी भी कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत सिंपल सी बात है, मैं वही तो कह रहा हूं आपको आना चाहिए। सेकंड, इसका एक और फॉर्म है, कैसा है सर? अरे टेंशन मत लो, आसान सा है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? लैम्डा इंटू 1/t। अभी भी बात तो वही है, अभी भी बात तो वही है, लैम्डा अपॉन में टी। अगर किसी को याद है 1/t बराबर क्या होता है? f, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ v बराबर लैम्डा इंटू एफ। एक ये फॉर्म भी हो सकती है जो आपको आनी चाहिए। तो एक ये और एक ये दोनों तो लगभग सेम ही है, वही बातें हैं। तो आपको ये फॉर्मूले आने चाहिए। जब न्यूमेरिकल पोर्शन होगा तो आप इनके बिना न्यूमेरिकल नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। तो छोटी छोटी किसी कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अब तक मैंने जो भी बात करी है वो वेव के बारे में करी है। वेव बताया, वेव के टाइप्स बताए, फिर वेव में कुछ जनरल टर्म्स होती हैं उनके बारे में बताया। लेकिन सर हमारा चैप्टर तो साउंड है, आपने 1-2 बार एग्जाम्पल की फॉर्म में तो एक साउंड का नाम ले लिया था, लेकिन उसके अलावा साउंड के बारे में बात ही नहीं करी, जबकि हमारा चैप्टर तो साउंड ही। आप तो पता नहीं आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हो। अरे नहीं भाई, आपके चैप्टर में ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर नहीं है, वो बीच बीच में एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, तो क्या मतलब है ना। मैंने आपको वो चीजें बता दी। अब मैं साउंड पढ़ाना जब स्टार्ट करूंगा तो वो चीजें मुझे बीच बीच में एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ेंगी बार बार, ठीक है, तो आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है ना। अभी आपको पता भी चल जाएगा जब मैं अभी साउंड के बारे में स्टार्ट करूंगा। तो इतना समझ में आ गया आपके मैटर? सही है ना, ठीक है। अब मैं आपका जो एक्चुअल टॉपिक है, जो साउंड है, वो मैं अब स्टार्ट करता हूं कि जो साउंड है
है ना। जो साउंड है उससे आप क्या समझते हैं, साउंड क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके बारे में अब हम बातें करते हैं, ठीक है। तो आई होप सो, या मुझे लगता है कि आप इंटेलिजेंट हैं, नहीं है क्या? अच्छा, हाँ हैं, आवाज़ आ रही है ना। हालांकि मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन फ़ोन के बाहर भी मेरे को आवाज़ सुनाई दे रही है तुम्हारी कि हाँ सर हम तो बड़े इंटेलिजेंट है ना। हाँ भाई पता है मुझे आप इंटेलिजेंट हो बहुत, ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं साउंड। क्या स्टार्ट करते हैं? साउंड, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी कोई टर्म आती है तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। साउंड आपके चैप्टर का नाम है, तो साउंड है क्या सर, ये है क्या? तो मैंने आपको पहले भी बता रखी है, अब दोबारा बता देता हूं। इस दुनिया के अंदर लगभग जितनी भी चीजें हैं वो सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसकी फॉर्म है? एनर्जी की। तो साउंड के बारे में भी मैं एक स्टेटमेंट पक्का लिख सकता हूं, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि साउंड जो है वो भी एनर्जी की फॉर्म है सर, बिल्कुल एनर्जी की फॉर्म है। सर आप कैसे कह सकते हो? लाउड स्पीकर जब बजता है बहुत ज़्यादा, डीजे वगैरह, तो आपको पता नहीं है कि वाइब्रेशंस होते हैं बहुत सारे। अगर बहुत ज़्यादा बज जाए तो आपके कान के पर्दे भी फट सकते हैं, बहुत ज़्यादा अगर साउंड आती है ना। आपके घर के जो कांच होते हैं वो भी वाइब्रेशन से टूट सकते हैं। जो आप एक काम करें, बहुत ज़्यादा टेप रिको, बहुत ज़्यादा साउंड के अंदर आपके पास डीजे या आपके पास कोई स्पीकर है वो चला दे, उसके ऊपर फ़ोन रख दे, तो वो उछलता गिर भी सकता है। यस और नो? इसका मतलब कैपेसिटी टू डू वर्क एनर्जी होता है कि नहीं होता है? कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी टू डू वर्क, है ना। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है सर। तो वो आपका जो फोन है वो उछलता गिर गया कि नहीं गिर गया? गिर गया ना। तो साउंड नहीं तो किया है वो काम? हाँ सर किया तो है। तो साउंड को भी तो हम एनर्जी की फॉर्म कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं सर। यहां तक कि मैंने ये स्टेटमेंट पास कर दिया आगे तक जाके कि इस दुनिया के अंदर हर चीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनर्जी की ही फॉर्म है। यस और नो? पक्की बात है। जहां तक कि मैं आपको बताऊं कुछ एग्जांपल, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस में थोड़ा याद रहता हो आपको उसके बारे में, है ना। वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, अभी आप वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पढ़ के आए हैं। तो वर्क पावर एनर्जी में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का जब हम एक्सप्रेशन निकालते हैं तो वर्क डन ही तो ट्रांसफर होता है ना कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी में। होता है कि नहीं होता है? यस सर होता तो है, याद आया हमें। तो साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है, आगे चलते हैं। सुनना दूसरी डेफिनेशन सर, और बता सकते हैं साउंड के बारे में क्या सर? सुनो, सेंसेशन क्या होता है? सेंस, है ना। सेंसेशन फेल्ट बाय ईयर इज कॉल्ड साउंड। बिल्कुल सर, समझ में आ गई? नहीं समझ में आए? सुनो, हमारी बॉडी में लगभग हम कितने ऑर्गन मानते हैं? सेंस ऑर्गन कितने मानते हैं? 5। यस सर मानते हो। तो पढ़े थे ईवीएस के अंदर छोटी क्लासेस में, क्या क्या पढ़े थे आप अगर आपको याद हो तो? सुनो, स्किन, यस और नो, ईयर, नोज, टंग, यस और नो, एंड आई। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? आई क्या करती है? देखने का सेंस देती है ना, विजिबिलिटी का सेंस देती है। ईयर होते हैं वो साउंड का सेंस देते हैं। ईयर अगर ना हो तो आप सुन सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं सुन सकते। इसका मतलब जो सेंसेशन फेल्ट बाय ईयर, हमारे कान के द्वारा, ईयर के द्वारा जो सेंस हमें फेल्ट होता है, फील होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? साउंड। बिल्कुल सर, ये बात तो आपने सही पकड़ी है। ये तो जनरल वे से भी आप बता सकते हो, दूसरा वाला स्टेटमेंट जो मेरा है। कोई दिक्कत है साउंड के बारे में? ये 2 बातें आपको क्लियर हो गई अच्छे से? कोई भी दिक्कत? ठीक है। अब थर्ड स्टेटमेंट सर, साउंड के बारे में क्या करोगे? अरे भाई, साउंड सर जनरेट कैसे होती है? साउंड जनरेट कैसे होती है? बिल्कुल आसान सी बात है ना। साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन सर, हाँ बिल्कुल वाइब्रेशन, है ना। साउंड वाइब्रेशन के द्वारा जनरेट होती है। कैसे सर? क्या है ये वाइब्रेशन? आप सोचें, एक गिटार है, गिटार में जो वायर होता है कितना टाइटली आपके वाइंड होता है ना उसमें। जैसे ही आप उसको ऐसे एकदम छोड़ेंगे तो एकदम से वाइब्रेशंस होते हैं ना उसके अंदर, तो उससे साउंड जनरेट होती है कि नहीं होती है? दूसरा, पहले मैं आपको वाइब्रेटरी मोशन के बारे में बता देता हूं कि ये होता क्या है। वैसे मैंने बता रखा है, फिर भी एक पेंडुलम है,
अरे सर पेंडुलम, ऑस्किलेटरी मोशन की बात कर रहे हो क्या? हाँ उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये पेंडुलम होता है, ये पता है आपको, बीच वाली क्या होती है, इसको हम कहते हैं मीन पोजीशन। क्या कहते हैं? यस, मीन पोजीशन। यस और नो? ठीक है सर, बोलते हैं, बिल्कुल कहते हैं ये मीन पोजीशन। इसके बाद टू एंड फ्रो मोशन करता है ना, हाँ यही आपका वाइब्रेशन, वाइब्रेटरी मोशन है। सर आप कंफ्यूज कर रहे हो हमें तो। कैसे सर? कभी तो आप बताते हो ऑस्किलेटरी हो, ऑस्किलेटरी मोशन है ये, और कभी कहते हो आप वाइब्रेटरी मोशन है, वाइब्रेशन है। अरे भाई दोनों सेम ही है। अच्छा सर, ऑस्किलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन दोनों सेम है? हाँ सेम है, थोड़ा सा अंतर है। अरे सर खेल गए आप फिर। अरे नहीं खेला, सुनो तो सही एक बार। मान लो ये आपके पास पेंडुलम है, ये ऐसे कर रहा है, ये ऑस्किलेटरी मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये चीज फास्ट करने लग जाऊं, टू एंड फ्रो मोशन क्या करने लग जाऊं, बहुत ज्यादा स्पीड से, तो इसको हम एक नया, ये है तो ऑस्किलेटरी ही, लेकिन हमने इसको एक नाम दे दिया स्पेशल, जिसमें टू एंड फ्रो मोशन फास्ट होता है, उसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन, यानी कि वाइब्रेशन। क्या कहते हैं? वाइब्रेशन। यस और नो? बिल्कुल सर। तो सर वाइब्रेशन के बिना नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं हो सकता। आप एक बात करो, रबड़ को टाइट कर लो, एकदम टाइट, है ना, और टाइट करके एकदम से पेपर पे मारो तो आवाज आती है? बिल्कुल आती है। अब एकदम लूज सा रबड़ है, उसको करके मारोगे ऐसे, है ना, उसको खींच के मारोगे तो आता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो हमेशा किसके द्वारा होती है? वाइब्रेशन। किसके द्वारा होती है? यस, वाइब्रेशन के द्वारा। बात समझ में आ गई अच्छे से? बिल्कुल सर समझ में आ गई, ठीक है। ये थर्ड स्टेटमेंट था मेरा। यस और नो? बिल्कुल। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है सर? बिल्कुल आपको वो भी पता है। कैसे पता है सर? क्योंकि आप पिछले 2 लेक्चर देख के आए हो। बिल्कुल देख के आए हैं सर, तो पता तो चल गया होगा। क्या साउंड वेव होती है? कैसी? मैकेनिकल वेव। कैसी वेव होती है? मैकेनिकल। हाँ सर आपने बताया था। तो मैकेनिकल वेव की होती है, याद करो याद करो। हाँ, क्योंकि साउंड जब होती है उसको किसकी जरूरत होती है ट्रेवल के लिए? साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रेवल। साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? यस, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए साउंड को कौन सी वेव कहा जाता है? मैकेनिकल वेव। कौन सी वेव कहते हैं हम? मैकेनिकल वेव। बात समझ में आ गई अच्छे से? हाँ सर ये तो आपने बताया था, तो आसान हो गया ना मेरा काम, जब मैंने पहले चीज समझा रखी थी इसलिए। हाँ सर बिल्कुल हो गया, ठीक है। 5वीं बात है ना, साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल, अरे लास्ट लेक्चर नहीं देखा क्या? जिसने नहीं देखा जाके देख के आओ, फटाफट जाओ। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता था? मूवी की टिकट की लाइन, मैंने धक्का मारा था, पार्टिकल आगे गया था, पीछे आया था, फिर आप आ गए थे अपनी पोजीशन पे, लेकिन एनर्जी आगे ट्रांसफर हो गई थी। तो एनर्जी आगे ट्रांसफर हो रही है इस डायरेक्शन में, और पार्टिकल का मोशन ऐसे ऐसे और ऐसे, तो दोनों का मोशन क्या था? पैरेलल। क्या था? पैरेलल। यस और नो? ऐसी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते थे। यस और नो? हाँ सर याद आ गया, आपने बताया था लास्ट लेक्चर में, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 5 बातें मैंने आपको साउंड के बारे में जनरल मैंने आपसे बताई। कोई दिक्कत? कैसी भी? ठीक है। और भी बहुत सारी बातें हैं साउंड के बारे में। सबसे पहले ये लिखना है तो लिख लो पॉज करके वीडियो को, ठीक है। ठीक है, अब मैं हटाता हूं। अब साउंड के बारे में और बातें करते हैं हम। अब करते हैं कि सर ठीक है, हमने पढ़ लिया कि साउंड होती क्या है, इसको कौन कौन सी टाइप नाम दिया गया है, मैकेनिकल है, ये भी हो गई, ठीक है सर। एक बात और। क्या बात सर? सुनो, साउंड जो होती है वो सबसे ज्यादा जो स्पीड होती है उसकी होती है सॉलिड के अंदर। क्या होती है? सॉलिड के अंदर। अगर 6 स्टेटमेंट अगर मैं दूं, 6 या 7 देख लेना, मैंने पहले कितने लिखे थे। तो जो साउंड की होती है ना, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होती है वो मैक्सिमम होती है इन सॉलिड। किस में होती है? सॉलिड। हाँ बिल्कुल, चम्मच को बजाओ टन न दे नहीं सकते, देखो कितनी तेज आवाज आती है एकदम से, ठीक है ना। तो सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद होती है लिक्विड में, और उसके बाद होती है गैसेस में। किस में होती है? गैसेस में। क्यों होती है सर? अरे भाई सॉलिड के पार्टिकल बहुत ज्यादा क्या होते हैं? पास पास होते हैं। क्या होते हैं? पास पास होते हैं। ऐसे होते हैं कि नहीं होते हैं?
बहुत ज़्यादा पास में होते हैं, लिक्विड के थोड़े से दूर होते हैं कि नहीं होते हैं? इसमें गैसेज में दूर, बहुत ज़्यादा दूर होते हैं कि नहीं होते हैं? तो होता क्या है आपके पास, यहाँ पे जो पार्टिकल से पार्टिकल में एनर्जी ट्रांसफर होती है ना, वो फास्ट होती है। यहाँ पे थोड़ी सी कम हो रही है, यहाँ पे सबसे कम, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस होती है बहुत ज़्यादा। तो एनर्जी ट्रांसफर में एक पार्टिकल यहाँ पे तो एक पार्टिकल वहाँ पे है, तो एनर्जी ट्रांसफर होने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसमें एक यहाँ पे तो एक यहाँ पे, और इस वाले में मूवी की टिकट वाली लाइन लगा लो, एक यहाँ पे एक मेरे एकदम अड़ता ही है, तो यहाँ पे तो एनर्जी बहुत अच्छे से ट्रांसफर हो जाएगी। तो साउंड की जो स्पीड होती है सबसे ज़्यादा सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, और उसके बाद गैसेस में। इतनी बात समझ में आ गई है अच्छे से? हाँ। अब इसी बात को अगर थोड़ा बहुत अगर आपको कंफ्यूजन है बिल्कुल, तो एक और चीज है प्रोपगेशन ऑफ साउंड। प्रोपगेशन का मतलब जाना, ऑफ साउंड यानी कि साउंड का, तो साउंड का जाना, उससे आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। यस और नो? ठीक है, समझते हैं, अभी देखते हैं। चलो प्रोपगेशन ऑफ साउंड के बारे में देखते हैं कि सर साउंड जो होती है वो ट्रेवल कैसे करती है। अगर ये बात नहीं समझ में आई तो वो उसके हेल्प से आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है ना? ठीक है, समझते हैं, चलो ट्राई करते हैं। प्रोपगेशन ऑफ साउंड आपका टॉपिक है, क्या है? प्रोपगेशन ऑफ साउंड, है ना? प्रोपगेशन ऑफ साउंड। चलते हैं कैसे करती है। मान लो ये आपका एक लाउड स्पीकर है। क्या है? लाउड स्पीकर। वो भोपा सा नहीं लगा रहता है रेडियो वगैरह में, वो, ठीक है ना? इसके सामने मान लो ये आपके एयर के पार्टिकल्स हैं। क्या है? एयर के पार्टिकल्स हैं। देखो ये रहे पार्टिकल्स। सर क्या बना रहे हो ये? अरे भाई ये एयर के पार्टिकल हैं। एयर में पार्टिकल्स नहीं होते छोटे 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 छोटे, वो पार्टिकल्स बना रहा हूँ मैं। सर ये क्यों बना रहे हो? अरे भाई आपके सराउंडिंग में एयर है, तभी तो आप एक दूसरे को सुन सकते हो। नहीं सुन सकते हो तो इसी यही तो आपके पास एनर्जी ट्रांसफर करते हैं साउंड की। अरे सर ये करते हैं क्या? हाँ बिल्कुल यही करते हैं। ये तो सारा कबाड़ा है ना, ये यही करते हैं भाई साहब। अगर ये पार्टिकल ना होते तो आप सुन नहीं सकते थे कुछ भी। अरे सर थैंक गॉड ये हैं। हाँ बिल्कुल, भगवान का धन्यवाद कहो कि ये हैं आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, देखें यहां से स्पीकर से साउंड एनर्जी निकली। मैंने कहा था, पहला स्टेटमेंट ही मेरा ये था, क्या था? कि साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। बिल्कुल सर, आपने कहा था साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो साउंड जब निकलेगी तो इन वाले पार्टिकल्स, ये पहली वाली रो में जो पार्टिकल्स हैं, इनको पुश करेगी। बिल्कुल सर करेगी। तो इनको, जैसे आप जब मूवी की टिकट है, मूवी की टिकट के लिए लाइन लग रही है, ये इंसान खड़े, ये खड़े, ये खड़े, ऐसे लाइन लग रही है। तो पहले साउंड एनर्जी इनके टकराई, ये फिर इनके टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे? क्योंकि आगे की तरफ जाएंगे, तो ये इनसे टकराएंगे दूसरे वाले को। तो इन्होंने अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी इनको। मैं मान लो ये लाउड स्पीकर हूं, मैंने धक्का दिया, लाउड स्पीकर ने आगे वाले पार्टिकल के धक्का दिया, यानी कि आगे वाले पार्टिकल, मान लो मेरे आगे वाला इंसान, ठीक है? तो मैंने उसके धक्का दिया, तो उसने जैसे ही उसके धक्का लगा वो बेचारा आगे गया, चाहे जाने अनजाने में उसकी वजह से धक्का किसको लगा? उससे आगे वाले को। तो इन पार्टिकल्स की वजह से धक्का लगा इनको, तो इनके पास अब एनर्जी आई या नहीं आई? बिल्कुल आई सर। अब इनके धक्का लगा तो ये आगे गए, तो इनकी वजह से थर्ड वाली रो में जो पार्टिकल्स थे उनको भी धक्का लगा, यानी कि उनके पास भी एनर्जी आई। यस और नो? तो ऐसे एनर्जी ट्रांसफर हुई क्या? बिल्कुल हुई। उसके बाद ये पार्टिकल जब एनर्जी कम हुई तो दूर दूर, फिर इन्होंने एनर्जी दी इनको, इन्होंने एनर्जी दी इनको, ऐसे साउंड एनर्जी तो आगे की तरफ ट्रांसफर हो गई। पार्टिकल आगे गया, पीछे गया, और ऐसे आ गए अपनी जगह पे, खत्म काम। तो देखो, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव भी होगी कि वेव तो इस तरफ जा रही है, पार्टिकल अपना इधर गया अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, तो पैरेलल हो गए, लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गई। बिल्कुल सर हो गई, वो भी बात भी प्रूव कर दी। और साउंड कैसे ट्रैवल करती है ये भी प्रूव हो गया। आप देखो ना, स्पीकर के ऊपर मिट्टी के पार्टिकल डाल दो, उसको बजाओ बहुत ज्यादा तेज, तो मिट्टी के पार्टिकल्स क्या करते हैं? जैसे स्पीकर बहुत ज्यादा बजेगा, वो डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर होता है ना बड़गा, वो ऊपर जाता है, फिर वो वापस उस आपके जो सोइल के पार्टिकल्स है वो नीचे आ जाते हैं। क्यों? एनर्जी मिली, ऊपर गए, एनर्जी खत्म हुई, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए। यस और नो? पक्की बात। नेक्स्ट बात सुनो, ये जो आपके पास पार्टिकल्स पास में है ना, ये इसको एक नाम दिया जाता है, इसको कहा जाता है कंप्रेशन। क्या कहा जाता है?
कंप्रेशन, बिल्कुल सर कंप्रेशन कहेंगे। और ये जो पार्टिकल दूर दूर हैं इसको कहा जाता है रेयर फ्रैक्शन। क्या कहा जाता है? रेयर फ्रैक्शन, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख रहे होंगे कंप्रेशन के अंदर वाला जो जोन है, यहां पे पार्टिकल पास पास में है ना, 1 2 3, देखो पार्टिकल पास पास में है ना, पास पास में है तो डेंसिटी क्या होगी? हाई। सीधी सी बात है, पार्टिकल पास पास में तो हाई डेंसिटी और हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। हाँ सर ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, बिल्कुल होगा। अच्छा, और अगर रेयर फ्रैक्शन हो गया तो रेयर फ्रैक्शन, यस और नो? यहां पे देखो रेयर फ्रैक्शन, पार्टिकल दूर दूर हैं, पार्टिकल दूर दूर है तो सर लो डेंसिटी, बिल्कुल भाई लो डेंसिटी होगी। और लो प्रेशर होगा, बिल्कुल सर लो प्रेशर होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है ना। तो ऐसे आपकी जो साउंड है यहां से लेके यहां तक, मैं जब बोल रहा हूं, जब आपको क्या होता है, जब मैंने बोला तो मेरे माउथ से क्या निकली? एयर। यहां से जो पार्टिकल्स हैं सामने वाले, उनके अंदर उनको एनर्जी मिली, मेरे माउथ के जस्ट सामने वाली जो पार्टिकल उनको एनर्जी मिली, वो आगे गए, उनसे आगे वाले जो पार्टिकल्स है उनको एनर्जी मिली, फिर उन्होंने अगलों को दी, फिर वो वापस वाइब्रेट हो गए, यहां पे आ गए। तो ऐसे आपको सुनाई दे जाता है, यस और नो? अगर ये हो ना तो सुनाई नहीं देगा, वैक्यूम में तभी तो नहीं सुनाई देता, यस और नो? तो ऐसे ही अब सोचो सॉलिड है, सॉलिड में तो सारे पार्टिकल पास पास होते हैं तो एनर्जी तो तुरंत ट्रांसफर हो जाएगी, लिक्विड में थोड़ा कम होगी और गैसेस में सबसे कम होगी, यस और नो? इसीलिए तो सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम और गैसेस में सबसे कम। कोई दिक्कत? तो ऐसे आपकी साउंड वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रेवल करती है। कोई दिक्कत यहां तक? कैसी भी? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय।